पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी भारत ने ट्रंप की बात क्यों मानी? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो उसमें हमेशा यही पाया जाएगा कि पाकिस्तान ने कभी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी कि भारत को वो चोट पहुंचाए। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गया। भारत ने कुछ शर्तें रखी कि अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकतें करता है तो हम उसको युद्ध के तरीके से जवाब देंगे। लेकिन ट्रंप के समझौते के 3 घंटे बाद ही खबरें यह आना शुरू हो गई कि फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी ट्रंप ने ऐसा क्यों कराया और भारत ने यह फैसला क्यों माना? अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप कहीं ना कहीं उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं वो उस तरीके की मदद पाकिस्तान को कर रहे थे जिस समय यह लग रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं तो वो पाकिस्तान को दरकिनार करेगा, पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। मदद हथियारों से नहीं की, मदद सेना से नहीं की, लेकिन लोन देकर पाकिस्तान को जो मदद पाकिस्तान ने की उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निशाने पर आ गए। और उसके बाद अब ट्रंप के कुछ ऐसे और बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि ट्रंप ने अपना फायदा देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता कराया और उस समझौते को लात मारते हुए, ट्रंप की उस बात को लात मारते हुए पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हालांकि यह भारत है और इस भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान को करारा जवाब देने की क्षमता रखती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो पिछले 72 घंटों में ले चुके हैं कि पाकिस्तान की हालत भारत ने क्या की है। और वो उसी का नतीजा ही है कि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया, इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए मान गया। लेकिन वहां की सरकार कौन चलाता है ये भी आप समझते हैं, सेना। और सेना पाकिस्तान की किसी की सुनती नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पूरी बातचीत करा दी, सीज फायर की बात हो गई, 3 घंटे बाद उल्लंघन हो गया। लेकिन ट्रंप इसको लेकर क्या दोहरी सोच रख रहे हैं, दो मुही सोच रख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और भारत के बीच क्या चल रहा था, कैसी स्थितियां थी, ये तो सब आप चीजें जानते ही हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी का दोमुहा चेहरा देखने को मिला तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले IMF ने पाकिस्तान को कर्ज क्यों दिया? अब आप, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जब भारत के साथ में लड़ाई करने उतरा था और अगर युद्ध स्तर वाली चीजें हो जाती तो पाकिस्तान के पास 4 दिन का पैसा था कि वो भारत के सामने टिक पाता। पाकिस्तान की हालत भारत ने इतनी बद से बदतर कर दी कि उसे और पैसे की जरूरत पड़ी और वो भिखारी देश कटोरा लेकर पहुंचा IMF के पास। और वहां पर यह लोन क्यों पास कर दिया गया, यह बड़ा सवाल उठता है। अगर इस तरीके की चीजें चल रही थी, भारत और पाकिस्तान जिस स्थिति में था, आतंकवाद को एक सबक सिखाने के लिए भारत ने जो कदम उठाया था, इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप को साथ देना चाहिए था। अब दूसरा, समझौते की, उन्हीं की समझौते के 3 घंटे बाद ही क्या हुआ, सीज फायर। 3 घंटे बाद, ज्यादा देर भी नहीं, 3 घंटे बाद दोस्तों सीज फायर हो गया, जिसने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई जो है उसका असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ रहा है। वैसे भी जब दो देशों का मामला आमने सामने पिछले कई समय से देखा गया, वो चाहे इजराइल हो, सबसे ज्यादा जवाब किसी ने दिया, इजराइल युद्ध लड़ रहा था। लगातार अमेरिका मना कर रहा था कि मत करिए हमला, मत करिए हमला। वो कह रहा नहीं करेंगे, हम रोकेंगे। उन्होंने तमाम तरीके की धमकियां दी, उसने बोला हम फिर भी करेंगे। कुछ नहीं हुआ, वो अपने स्वाभिमान के आगे नहीं टिका। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने एक कार्ड खेला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसने ये साफ कर दिया था कि ट्रंप कुछ और सोच रहे हैं। अब ट्रंप क्या सोच रहे थे उस पर भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप ने एक ट्वीट किया सीज फायर के उल्लंघन के बाद। अब मैं आपको बताता हूं वो कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। यह शब्द थोड़ा सा नोट कीजिए, उन्होंने कहा क्या, व्यापार को थोड़ा और आगे बढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि ऐसी स्थितियों में भी अमेरिका अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। यह साफ दिखाता है कि ट्रंप की सोच क्या है, ट्रंप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यह राजनीति है या कूटनीति है, यह आप हमको जवाब दीजिए। और वो आगे क्या लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। समाधान क्या निकालना है, जो भारत का हिस्सा है वो भारत का है, पाकिस्तान उस पर जबरन
कोई भी बातें करे तो उस पर समाधान निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां सीधा फैसला करना चाहिए। हालांकि ये दो देशों का मामला है, इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं बनता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी वजह से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियां जब बनती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं ट्रंप का जो एक झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ देखने को मिला। अगर भारत शक्तिशाली देश ना होता, भारत के पास उतने हथियार, वो सेना ना होती, तो कहीं ना कहीं जैसे चीन जो है खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होता कि अमेरिका भी उसी तरीके की तरफ आगे बढ़ने लगता। लेकिन ये भारत है, भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसी का फायदा जो है हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की हालत क्या हो गई ये भी देखने को मिला और अब ये पूरी दुनिया जान रही है। और जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये साफ तय हो गया है कि पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि भारत इस बार उसकी ऐसी हालत करने देगा और इस कदर उसके अंदर डर भर गया था कि उसको ये लगने लगा था कि भैया अब नक्शे से पाकिस्तान नाम की जो चीज है वो मिट जाएगी, क्योंकि हर तरफ से भारत ने पाकिस्तान पर वार किया। वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, बदला भरपूर लिया गया। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था माहौल कि भारत अभी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी ही करके मानेगा, ऐसे में ट्रंप का जो है एक ट्वीट आता है और समझौते वाली बात होती है। अब इस समझौते का एक एंगल और निकालकर देखा जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जब यह समझौता हुआ सीज फायर का, तो भारत ने एक बात रखी कि भाई साहब अगर अब कुछ पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट भारत के लिए है कि अगर अब पाकिस्तान किसी कोई बड़ी बदतमीजी करता है, किसी तरीके का कोई सीमा पर विवाद पैदा करता है, तो पाकिस्तान की हालत जो है भारत खराब कर देगा और ऐसी खराब करेगा कि इस बार अमेरिका की भी बात सुनी नहीं जाएगी और इस समझौते के साथ बात यहां पर खत्म हुई। खैर, अब भारत पाकिस्तान का क्या हासिल करेगा और क्या इस समझौते का असर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं? क्योंकि मैंने अपनी पहली शुरुआती लाइन में ही बोला था, पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती और ऐसे में ट्रंप की बात को मान लेना, ट्रंप के समझौते को मान लेना भारत के लिए प्रॉफिटेबल होगा, फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत ने जो ट्रंप की बात मानी है इससे भारत को फायदा होगा या पाकिस्तान जो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आता है वो सुधरेगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।